हमने दुश्मनों के नौशकी और पंजगौर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमले नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द मारे गए, 4 जवान फर्ज पर कुर्बान हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। पाक फौज दहशतगर्दों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देगी। शेख रशीद। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंजौर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए। पंजौर से भी और नोशकी से भी उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी और ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है जो पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ हस्बे मामूल हासिल की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगौर, नौशकी और बलोचिस्तान में हमलों को नाकाम बनाया। अमन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने पर बहादुर फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। पूरी कौम कुर्बानियां देने वाली फौज के साथ खड़ी है। वजीर आजम इमरान खान का खिराज तहसीन। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वजीर आजम की 3 रोजा दौरे पर आज चीन रवानगी। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद एमओयूज और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। इमरान खान विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की जो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह हिमालय से ऊंचे और बहरा अरब से गहरे हैं, उनमें उनकी जो वुसअत है उसमें मज़ीद इजाफा करें। और चीन के बहुत सारे बिजनेसेस इस दौरे के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपनी जो इंडस्ट्री है, चीन की एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान में शिफ्ट होगा। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म की प्रेसिडेंट शी और वज़ीर आज़म ली से मुलाकातें होंगी अलहदा, और जो चीन के बड़े सरमायाकार हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें जो है वो तय हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन से 2 तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। चीनी सदर 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे। इमरान खान की चीन के बड़े सरमायाकारों से भी मुलाकातें तय हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर। पाकिस्तानी हुकूमत से ताल्लुकात अहम हैं। जरूरी नहीं अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब हो। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की 6ठी किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को फौरी $1 अरब जारी होंगे। इजरास से कर्ज की जारीशुदा रकम $3 अरब बन जाएगी। पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात के लिए बरवक्त इक़दामात उठाए। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी मालियाती इस्तेहकाम लाएगी। एलामिया जारी। IMF प्रोग्राम की वजह से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। रबा माली साल शरह नमू 5% से नीचे रहेगी। मईशत बेहतर हो रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं। आइंदा माली साल में 6% तरक्की मुतवक्के है। वजीर खजाना शौकत तरीन का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कोरोना की 5वीं लहर मजीद 42 अफराद की जान ले गई। अब तक 29,372 अमवात। 24 घंटे में 5,830 नए मरीज। 14,42,263 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 9.75% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की नई लहर का जोर बरकरार। कोहार सबसे ज्यादा मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 41% पर पहुंच गई। पेशावर 24, कराची 18.43 और लाहौर में यौमिया शरह 12.7% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त। तलबा की बड़ी तादाद को वैक्सीन की दूसरी खुराक ना दी जा सकी। कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए हंगामी इकदाम उठाए जाएं। शहरियों का मुतालबा।
मैंने ख़ुद भी डबल डोज कर ली है, लेकिन हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है कि ये काम बहुत सुस्त जा रहा है, इस काम को तेज़ किया जाए। हमारे हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमारे स्कूल में 98% जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है, अभी जो रहती है उससे जल्द से जल्द तेज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का तौंसा में पनाहगाह का दौरा, सहूलियात का जायजा। उस्मान बुज़दार ने पनाहगाह में मुकीम अफराद के साथ बैठकर खाना खाया, मसाइल भी पूछे। माजूर शख्स की इमदाद के लिए डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी खान को हिदायत जारी। सिंध तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज। कराची में PSP का 5वें दिन भी धरना जारी। वज़ीर आला हाउस के अख्तियारात गली कूचों तक पहुँचने चाहिए। असम्बली से कानून दुरुस्त होने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। कराची में गैर कानूनी दियोहैकल बिल बोर्ड्स की भरमार। मरकजी शहराहों से मुलाहिका इमारतों पर जहाजी साइज के इश्तिहारी बोर्ड्स, इंसानी जानों के लिए बड़ा खतरा। मुतल्लिका इदारों ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। शहरी मुतल्लिका जो महकमे है ना, वो थोड़े से अपने फ़ायदे के लिए ना लोगों की ज़िंदगियों से खेल लें। जो बेचारे यहाँ आप देखें मेन शाहराह है ये, इसके ऊपर लगाने नहीं चाहिए। हमारे महकमे जितने भी हैं ना, वो सिवाय रिश्वतखोरी और कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत है ये जानी खतरा है। हम भी बाइक लेके रक्षा लेके जाते हैं, बरसात होती है, धुंध होती है, तो ये बोट गिर जाते हैं। कि आप इसको बोट का एक्शन लें, अगर जानी नुकसान हो जाता है उसके बाद आप एक्शन लेंगे तो फिर बेकार है। कराची में कैंट स्टेशन के करीब दाऊदपोसा अंडरपास पर ताजिर लुट गया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू रिक्शे में जाने वाले सुनार से 3.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। FIR का मतन। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। मलका कौसार और गलियात में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज में 991 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 1.5 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,98,000 से बढ़ गई। हौसी बागियों का मुत्तहिदा अरब अमारात में एक और हमला। 3 ड्रोन आबादी तक पहुंचने से पहले फजा में मार गिराए। शहरियों को खतरात से बचाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं UAE हुक्काम। रूसी सदर का चीन के साथ नए दिफाई और माशी ताल्लुकात का ऐलान। रूस और चीन WTO के तहत आलमी सप्लाई चेन को दोबारा लॉन्च करेंगे। दुनिया में तवाज़ुन के लिए मुनसिफाना वर्ल्ड ऑर्डर पर भी काम करेंगे। व्लादिमीर पुतिन। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर मुकाबले जारी। PSL 7 में आज भी एक मैच शेड्यूल। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल। परिसारों को शाहिद आफरीदी के इनएक्शन होने का इंतजार। PSL 7 में लाहौर कलंदर्स की दूसरी कामयाबी। कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त। 200 रन के हदफ का ताक़ुब करती टीम 170 तक ही पहुंच सकी। अमेरिका में बास्केटबॉल का एक और दिलचस्प मुकाबला। मेम्फिस ने न्यूयॉर्क को 108 के मुकाबले में 120 पॉइंट से शिकस्त दे दी।